चलिए आपको वादी कश्मीर ले चलते हैं और वादी कश्मीर से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने निकल कर आ रही है और जहां पर जितने भी ठेकेदार हैं उनका यही कहना है कि हमारे द्वारा कार्य जरूर किया गया, लेकिन कार्य करने के बाद हमें फंड रिलीज नहीं करवाए गए और इससे ऑटोमेटिकली जहां जम्मू के व्यापारियों के व्यवसाय पर इफेक्ट पड़ा है, वहीं पर कश्मीर के जितने ठेकेदार हैं उनके भी व्यवसाय पर इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। महंगाई की इस दौड़ में और इस भीड़ में हम सब किसी एक ऐसी भागदौड़ में लगे हुए हैं जहां सब चाहते हैं कि उनका जीवन जो है खुशहाल रहे और उसी खुशहाली में ये ठेकेदार जो हैं वो भी इसी खुशहाली की कामना करते हैं। लेकिन अभी के लिए स्थिति और परिस्थिति जैसी पनपी हुई है उससे तो बहुत से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और उनका सही तौर पर सरकार से यही है और सरकार की मुखालफत करते हुए बहुत से ठेकेदार नजर आ रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि हमसे काम जरूर करवाया गया और जब मानदेय देने की बारी आई या जब पैसे देने की बारी आई तो हमसे नजरें जो हैं वो घुमा ली गई। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से जब भी कुछ कार्य करवाए जाते हैं लोगों के हित में करवाए जाते हैं और अगर लोगों के हित में वो कार्य नहीं है तो लोग उसकी मुखालफत करते हुए आए दिन नजर आएंगे, चाहे वो बात जम्मू की हो, चाहे वो बात कश्मीर की हो, चाहे वो बात लेह की हो या फिर किसी और राज्य की भी क्यों ना हो। यहाँ पर अगर कश्मीर में इस तरीके के, क्योंकि वाद विवाद का सिलसिला हमेशा से हमें देखने को मिला है और उसी के अंदर और अब कटघरे में सरकार को खड़ा किया है ठेकेदारों ने और ठेकेदारों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, उसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे सीनियर सहयोगी सनम एजाज के पास। सनम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ठेकेदारों का एक मुद्दा श्रीनगर में अब पनपता हुआ नजर आ रहा है और इस मुद्दे के हवाले से यही है कि इनके काम के इनको पैसे ना देना या फंड रिलीज ना करवाना, इनको मानदेय ना देना अब इनके व्यवसाय पर इतना बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा चुका है क्योंकि इनके लिए अपना सर्वाइवल जो है, अपना निर्वाह जो है वो बहुत कठिन होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इन सब का क्या कहना है और सरकार का इनको ये मानदेय ना देना, इस पर सरकार की तरफ से किस तरीके की बातचीत आई है, जरा ये भी बताइए हमें। देखिए ये लगभग 600 करोड़ रुपए की रकम है। ये वो रकम है जो साल 2014 में जब सैलाब आया था तब सरकार ने प्रायोरिटी बेसिस पे जो गिरे, जो पुल बैगे थे, जो सड़कें खत्म हुई थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुआ था, उसको प्रायोरिटी बेसिस पे तब बताया गया था कि किसी टेंडर प्रोसेस की जरूरत नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। इंजीनियर्स को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को, एमएलएस को पावर दिए गए थे कि वो फटाफट अपने एरिया में रेस्टोरेशन काम करवाए। एक वो पैसा है। और उसके बाद जब 2016 में जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन बनी थी उस दौरान सरकार एक बार यहाँ पूरी ठप हो गई थी तो तब सरकार ने, तब ये पीडीपी और बीजेपी सरकार थी, तब एक प्रयास हुआ था कि ग्राउंड लेवल पे कुछ न कुछ एक्टिविटीज हो जाए। तो उसमें इन ठेकेदारों को इन्वॉल्व किया गया था, छोटे मोटे ठेकेदार हैं तो इनको इन्वॉल्व किया गया था और विदाउट प्रोसेस भी बहुत से काम किए गए थे। एक तो टेंडर, क्योंकि तब इंटरनेट वगैरह नहीं था, बंद था, तो तब ई टेंडरिंग वगैरह का यहाँ पे सिचुएशन नहीं थी, हो नहीं रहे थे, तो तब ठेकेदारों को ऑन वर्बल ग्राउंड्स भी बताया गया था, कुछ जगहों पे पेपर्स में वर्बल ये अप्रूवल दिए गए थे। और उसके बाद ये रकम जो है लगभग 600 करोड़ रुपए की रकम है, ये ठेकेदारों की तब से पेंडिंग है। फिर उसमें जब हालात जब ठीक हुए तो फिर सरकार के पास तब पैसा नहीं था, फिर बीच में इसमें जो बाबूगिरी की प्रॉब्लम्स आई, जिस तरह क्लर्कल प्रॉब्लम्स आई, वो प्रॉब्लम्स आती रही कि टेंडर्स नहीं हुए, ये नहीं हुए। और फिर कुल मिला के जब ठेकेदारों ने लास्ट टाइम सरकार से बात की थी तो सरकार ने उनको बताया था कि इनमें जो अप्रूवल्स हैं उस टाइम नहीं मिले। तो सरकार, ठेकेदारों की ये जो यूनियन है, इन्होंने कहा था कि आप ऐसा करिएगा कि आप जो जो हम प्रोसेस, हम काम बता रहे हैं उसके आप एक बार दोबारा वर्बल वहां पे जाइए, वेरिफिकेशन करिए, अगर वो काम हुआ है तो पैसा रिलीज करिए, अगर नहीं हुआ तो पैसा रिलीज नहीं करना है। तो सरकार ने किसी हद तक हामी भर ली थी, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ प्रैक्टिकली जो हुआ नहीं, जबानी बताया गया। और फिर ये ठेकेदार लगातार, हम देखते रहे, ये व्हाइट कॉलर के लोग जो थे, इन्हें कश्मीर में कराकुली वाले यानी इज्जतदार लोग जो ठेकेदार थे, आखिर ये सड़कों पे आना शुरू हुए। लगातार कई बार हमने देखा ये मीडिया के सामने आए, ये सड़कों में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। प्रदर्शन का सिलसिला अभी से नहीं है, अगर यहाँ पे 2014 के कार्यों से लेकर अब तक के कार्यों की बात हो रही है और महज 600 करोड़ रुपए जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, अगर उसका जिक्र हो रहा है तो इनके प्रदर्शन का सिलसिला कुछ सालों से ही देखने को मिल रहा है। अभी के लिए अगर सरकार की परिस्थिति जानने की कोशिश करें तो उनकी तरफ से इन्हें क्या आश्वासन दिया गया? क्योंकि पहले तो इन्हें सिर्फ आश्वासन दिए गए और उन आश्वासन में यही कहा गया कि फंड्स जो हैं वो रिलीज कर दिए जाएंगे जब इनके जितने कार्यों की समीक्षा कर ली जाएगी। और ऐसा नहीं है, इनके कार्यों की समीक्षा करने के लिए बहुत से आला अधिकारी गए भी हैं, चेकिंग भी हुई है, उसके बाद भी इनके फंड्स रिलीज ना करना बहुत बड़ा प्रश्न है ये अभी के लिए भी। और इसी के लिए अभी एक बार फिर से ये लोग जो हैं वो शायद आने वाले वक्त में प्रदर्शन का सिलसिला जो है वो ज्यादा तेजी से करते हुए नजर आ सकते हैं।
देखिए, अब इनने प्रदर्शनों का एक नया तरीका निकाला है। अब इनका फर्स्ट फेज, इन्होंने आज जो कल इनकी परसों गांधरबल में भी बैठक थी और उसके बाद आज श्रीनगर में भी बैठक है। अब ये नए तरीके पे गौर खोज करें। अब ये यही सोच रहे हैं कि जिस इलाके में काम हुआ है वहां के एमएलए के घर के बाहर जाएंगे, ये वहां पे प्रदर्शन करेंगे और फिर दूसरा फेज एक वो होगा, फिर वहां पे जो गवर्नमेंट अधिकारी होगा, जो बड़ा बाबू होगा, जिसने जिस इलाके में या जो जिसकी कोई पहुंच होगी, उसके घर के बाहर जाके प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि सरकार ने नहीं किया। तो अब हम सरकारी बाबू से लेके जो एमएलए थे या जो मंत्री थे उस वक्त में, उनके घरों पे बाहर जाएंगे और प्रदर्शन वहां पे करेंगे। और इसकी शुरुआत इसी हफ्ते करने जा रहे हैं। आज जो इनकी बैठक है उसमें फैसला लिया जाएगा कि शुरुआत किस डिस्ट्रिक्ट से की जाएगी। तो बाकायदा तौर पे ये सरकारी बाबू और जो तब का एमएलए था, उसके तब का जो ब्यूरोक्रेट था या तब का ये मंत्री था, उसके घर के बाहर जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे और बताएंगे कि उनको हमारी ये 600 करोड़। अब इसमें एक चीज, लगभग 200 करोड़ की रकम जो है सरकार ने पिछली बार रिलीज की है, वो रकम लेकिन वो दी है मैग्नेमाइजेशन वालों को, जिन्होंने मैग्नेमाइजेशन के जिनके पैसे थे। जो तो इन लोग कहते हैं कि वो बड़ी कंपनीज के बड़े लोग हैं, बड़ा मामला उनका, हम छोटे छोटे ठेकेदार हैं। हमारा 10 लाख 8 लाख 15 लाख रुपए की बैलेंस है, ओवरऑल में कोई बड़ी रकम नहीं है। तो उनको पैसा रिलीज करने के साथ इनको जोड़ना, ये सरकार की उसको बता रहे हैं कि ये सरकार कहीं न कहीं इस सारी मामले की एक खिचड़ी बना रही है। तो जहां पैसा रिलीज करना होता है वहां नहीं करती है और कहीं और के वो रिलीज करके किसी और के खाते में जमा कर दिया। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सनम धांधलेबाजी इस पूरे मुद्दे में भी देखने को मिल रही है। और जहां आपने जिक्र किया है कि 200 करोड़ जो है वो रिलीज कर चुके हैं, वो भी मैकेनाइज्ड डिपार्टमेंट को, जो कि ऑलरेडी एक आप कह सकते हैं कि एक एजुकेटेड जो है, एजुकेशन से भरा हुआ एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो छोटे ठेकेदार हैं, जो सिर्फ सड़कों के कार्य तक सीमित हैं या फिर बाकी छोटे मोटे कार्यों के लिए सीमित हैं, जिनके पास इतना नॉलेज नहीं है और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ना ही वो अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं और हमेशा से पिछड़ेपन का शिकार भी रहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर उन लोगों की प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश करें तो क्या कुछ कहना रहा है उनका? देखिए, अगर हम ठेकेदारों की बात करें, जो छोटे ठेकेदार हैं, ये क्लास सी डी क्लास जो ठेकेदार होते हैं, उनके ये ज्यादा पैसे जो रुके पड़े हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया कि जो बड़ा आदमी होता है उसका इन्फ्लुएंस भी होता है, तो वो जानता है कि कैसे पैसे निकालना है, उसके पास वो तरीके होते हैं, उनके पास सब ऊपर टेबल के ऊपर से नीचे से लेके नीचे तक वो जो सब तरीके उसको आते हैं वो निकाल लेते, चाहे वो बड़ा ठेकेदार ए क्लास बी क्लास जो भी हो या बड़ी कंपनी हो। लेकिन ये छोटा ठेकेदार जो होता है वो अक्सर मार खा जाता है। तो यहाँ पर भी मार जो है वो छोटा ठेकेदार खा रहा है, पैसे उसके फंसे हुए हैं और बड़ी संख्या में। अब अंदाजा कीजिए 600 करोड़ पे 10-15 लाख रुपए एक ठेकेदार के, ये सिर्फ और ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है कि सरकार ये रिलीज नहीं कर सकती सनम। बिल्कुल ये बड़ी रकम नहीं है सरकार की, जहाँ इतने खर्च होते हैं वहाँ ये भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं थी। और इनसे उस वक्त में इन्होंने सरकार को सपोर्ट किया जब सरकार डिफंक्ट थी, जब सरकार को फेल हो गई थी। 2014 के बाद सरकार फेल हो गई थी। 2016 में जब यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन या यहाँ की जो सिचुएशन 2016 में जब यहाँ हर तरफ आग, तब इन लोगों ने बाहर निकल के काम किया, इन्होंने एक इमेज भी क्रिएट की बाहर परमर्सी काम हो, और उसके साथ साथ इन्होंने सरकार की छवि भी सामने बचा के रखी कि यहाँ काम हो रहे हैं। तो ये दो चीजें दोनों टाइम पे इन्होंने सरकार को सपोर्ट किया है। लेकिन सरकार बदलने से लेकर आज तक तो कुछ भी सिचुएशन बनी है, इन ठेकेदारों के साथ इनके शब्दों में हम कहें तो बहुत नाइंसाफी हो रही है। और अगर हम ग्राउंड पे एज ए ह्यूमन भी देखें तो कहीं न कहीं इनके परिवार हैं, इनके बहुत कई बार इनके बच्चों के हवाले से खबरें आई, स्कूल से निकाला गया, फीस वगैरह नहीं जमा कराई गई, कुछ की बच्चों की शादियां भी अभी पेंडिंग हो रही हैं वो डेट से, क्योंकि उनको उम्मीद है पैसा शायद देगी सरकार, तो पैसा उनको मिल नहीं रहा, तो शादियां भी लेट हो रही है। तो ये सारे मामले जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के साथ साथ सरकार को पास पैसा है, सरकार को देना चाहिए इनके। ऐसे में सनम यहाँ अगर जिक्र करें तो सिर्फ ठेकेदार के ही व्यवसाय पर असर नहीं पड़ा है, जो लेबर वर्कर्स उनके साथ एसोसिएटेड हैं उनके भी व्यवसाय पर असर पड़ रहा है। और ये दो ऐसे वर्ग हैं जो सरकार की इन नीतियों का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें ठेकेदार भी है, उसके साथ एक वर्किंग क्लास जो है, लेबर क्लास, वो भी है। और इम्पोर्टेंट है, कई मुद्दों में हमने देखा इन लोगों ने तब बैंक से लोन भी लिया था। इन्होंने कहा था कि बैंक से 10% 8% पे लोन लिया था, और फिर बैंक वाला तो माफ करता नहीं है, बैंक वाला अपना सूद पे सूद चढ़ाता रहता है। इनसे वो भी इनकी जो है वो उससे भी खराब हो रही है। और इनके यहाँ इज्जत वाले मोहल्ले में समझे जाते थे, इलाके में समझे जाते थे, अब इन पे जब बैंक वाला कभी कभी वहां आ जाता है तो बहुत इन ह्यूमिलेशन का भी सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सनम तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए कि अगर
कश्मीर की बात करें और वहाँ के ठेकेदार जो हैं इस समय बहुत ही समस्या से जूझ रहे हैं। उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि कार्य हमने कर दिया है और सरकार से यही गुहार बार बार लगाई गई है कि हमारे जो फंड्स हैं, जो पैसे रुके हुए हैं, वो रिलीज कर दिए जाएं। और सिर्फ ठेकेदार ही नहीं, उनके साथ जो वर्किंग क्लास है वो भी कहीं ना कहीं इसका शिकार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये सांचा जो बना है, ये एक प्रोसेस जो बना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का जैसे कार्य होता है वैसे ही लो से हाई ग्रेड लेवल तक के जो कार्य करने वाले लोग हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और इन सबके व्यवसाय पर असर होता हुआ नजर आ रहा है।